हेलो एवरीवन, मेरा नाम संजीता है और आज हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। तो क्लास 12th का जो थीम 2 है वो आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद के पीरियड के बारे में बताता है। जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन। ओके, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। तो आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के कोलैप्स के बाद, डिक्लाइन के बाद का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड पे किस तरीके से किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स इमर्ज हो रहे थे, क्या सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ना है। आपको अर्ली स्टेट के बारे में पढ़ना है। ओके, अर्ली स्टेट के बारे में पढ़ना है, जिसे आप 16 महाजनपदास जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो उस अर्ली स्टेट के बारे में समझना है। और आपको क्या पढ़ना है, और इकोनॉमी किस तरीके से शेप ले रही थी वो आपको यहाँ पे समझना है। ओके, कौन से टाइम पीरियड की बात हो रही है यहाँ पे? आपको सी मतलब सिरका। ओके, सी मीन्स सिरका, जिसका मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली, लगभग। तो लगभग आपको 600 बिफोर कॉमन एरा से लेकर के 600 कॉमन एरा की टाइम पीरियड की चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ये वो समय था जब इंडिया में 16 महाजनपदा जो थे वो इमर्ज हो रही थी। मगध एम्पायर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना है कि आफ्टर डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन मीन्स 1900 BCE के बाद 1500 BCE के टाइम पीरियड पे एक जो लंबा समय था, उस समय क्या क्या यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही थी। तो आपको एक पॉइंट यहाँ पे समझना है कि सेवरल डेवलपमेंट, ओके, सेवरल डेवलपमेंट टुक प्लेस। ओके, सारी चीज़ों को ध्यान से समझेंगे तो जब भी आप लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, MCQ, असर्शन, रीज़न, किसी टाइप के भी क्वेश्चंस होंगे तो आप इजीली उसे सॉल्व कर पाओगे। तो आपको पूरे टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना है। तो पहले हम समझते हैं कि सेवरल डेवलपमेंट टुक प्लेस, ओके, इन डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है कि इंडिया के जो डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट थे, ओके, इन डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है यहाँ पे इंडिया में। तो वहाँ पे अलग अलग डेवलपमेंट आप देखोगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। हमारा भारत इतना बड़ा है और यहाँ पे हम लोग और सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल इंडिया के आसपास के और भी जो यहाँ पे स्पेशली पाकिस्तान, जो आज का जो अफ़गानिस्तान है, वहाँ की बातें हो रही है। तो अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पे, जो हमने किंग्स, फार्मर्स, टाउन्स की बात की, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो सेवरल डेवलपमेंट टुक प्लेस इन डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग, ओके, ड्यूरिंग लॉन्ग, एक लंबे समय की बात हो रही है, लॉन्ग स्पैन ऑफ 1500 ईयर्स। ओके, 1500 ईयर्स की बात हो रही है। तो इस पूरे लॉन्ग टाइम स्पैन में एक अलग अलग आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, फॉलोइंग द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, फॉलोइंग द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड के बाद हमारे भारत के सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहे थे, क्या क्या चेंजेस हो रहे थे, इकोनॉमिक क्या एक्टिविटीज़ हो रही थी, पॉलिटिकल चेंजेस क्या हो रहे थे, यहाँ पे जो किंग्स थे, फार्मर्स थे, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में देखना है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इंट्रो ले रहे हैं, इंट्रोडक्शन ले रहे हैं इस चैप्टर का। ठीक है, तो अगर आप बात करें तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज़ थी, ओके, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के बारे में भी आपको समझना है कि किस तरीके से आप देखोगे कि इस टाइम पीरियड पे
तो यहाँ पे क्या हो रहा था, एग्रीकल्चरल सेटलमेंट हो रहे थे। ओके, आपको एक पॉइंट समझना अगर आपको, तो आप देखोगे कि एग्रीकल्चरल सेटलमेंट आपको देखने को मिलेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ओके, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको एग्रीकल्चरल सेटलमेंट आपको देखने को मिलेंगे। और क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे, इसी टाइम पीरियड पे आप क्या देखोगे कि एक न्यू काइंड ऑफ डेड बॉडी को बरी करने का एक न्यू मोड ऑफ जो एक न्यू काइंड ऑफ मोड यहाँ पे इमर्ज हो रहा था। ठीक है, तो आप इसको भी बताओगे कि न्यू मोड ऑफ डेड बॉडी। ठीक है, न्यू मोड ऑफ डेड बॉडी को जो हम क्या करते थे, जो उसको बरी करने का। ठीक है, न्यू मोड ऑफ, यहाँ पे आपको लिखना है जो डेड बॉडी को बरी करने का, ठीक है, उसको दफनाने की जो एक नए तरीके की प्रथा देखने को मिलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेगालिथ कल्चर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेगालिथ कल्चर, मेगालिथ कल्चर बोलते हैं। और ये बेसिकली कौन से इंडिया के कौन से पार्ट में चीज़ें देखने को मिल रही थी, ये आपको बेसिकली सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया में। ठीक है, सेंट्रल और इंडिया के जो साउथ इंडिया में आपको ये जो न्यू मोड ऑफ बरियल साइट्स तो देखने को मिलते हैं, जो एक्टिविटी देखने को मिलती है उसकी बात हो रही है। ठीक है, सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में आपको ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही थी। मेगालिथ कल्चर इसे बोला जाता है, दिस इज़ नोन एज मेगालिथ कल्चर। इसमें क्या होता था, इसमें डेड बॉडी को बरी करके, ठीक है, यहाँ पे डेड बॉडी को बरी करके इसके अराउंड मेगालिथ, मेगा का मतलब क्या होता है, बड़ा, मेगा मीन्स बड़ा, लिथ मीन्स लिथ का मतलब क्या होता है, स्टोन। ठीक है, तो बड़े बड़े स्टोन स्ट्रक्चर बनाए जाते थे, स्टोन्स यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे पिलर टाइप यहाँ पे लगा दिए जाते थे। तो दिस इज़ नोन एज मेगालिथ कल्चर। ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है कि एग्रीकल्चरल सेटलमेंट हो रहे थे डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है, डिफरेंट यहाँ पे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में एग्रीकल्चरल सेटलमेंट देखने को मिलते हैं। आफ्टर कोलैप्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन आपको मेगालिथ कल्चर देखने को मिलता है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप देखोगे कि इसी टाइम पीरियड पे 1000 BCE के अराउंड पे माना जाता है कि इंडिया के जो आप सप्त सैंधव प्रदेश है ना, सप्त सैंधव प्रदेश जो इंडस रिवर के अलॉन्ग और उसके ट्रिब्यूटरीज, इंडस एंड इस ट्रिब्यूटरीज के अलॉन्ग रहने वाले लोगों ने ऋग्वेद की रचना की। ठीक है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको बताना है कि यहाँ पे ऋग्वेद, ठीक है, हमारे जो भारत के एंसेंट स्क्रिप्चर हैं, 4 वेद हैं, तो ऋग्वेद की जो बात कर रही है, ऋग्वेद इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंसेंट स्क्रिप्चर, जो हमारे इंडिया की बात हो रही है। ठीक है, तो ऋग्वेद की रचना इसी समय पे की गई थी। ठीक है, ऋग्वेद यहाँ पे कंपोज्ड किया गया था 1000 BCE के अराउंड, ऐसा माना जाता है। ओके, कहाँ पे किन लोगों ने किया, पीपल जो लोग रह रहे थे, पीपल अलोंग इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। ठीक है, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। तो इंडस रिवर और इसके ट्रिब्यूटरीज के अराउंड रहने वाले लोगों ने ऋग्वेद की रचना की, जिसे सप्त सैंधव प्रदेश जो पंजाब के पास का एरिया है, पंजाब के पास उस वाले क्षेत्र में जो लोग रहते थे, उन लोगों ने 1000 BCE के और ऋग्वेद की रचना की, कंपोजिशन ऑफ ऋग्वेद। तो ये सारी चीज़ें समझे हमने कि आफ्टर डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन
क्या क्या चीज़ें आपको देखने को, इंडिया में किस तरीके से जो नए तरीके की सभ्यता इमर्ज हो रही थी उसके बारे में। हमने इंडस वैली के बारे में पढ़ा कि वो दैट वाज अर्बन सिविलाइजेशन, लेकिन यहाँ पे हम लोग को अभी समझना है सारी चीज़ें। तो हमने वन बाय वन समझा न्यू काइंड ऑफ बरियल साइट्स के बारे में जो कि सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में, जैसे मेगालिथ कल्चर बोलते हैं। हमने एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ इमर्ज हो रही थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डिफरेंट पार्ट्स में। फिर हमने समझा ऋग्वेद की रचना की गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने समझी। फिर आपको न्यू स्टेट, आपको महाजनपद, ठीक है, न्यू स्टेट इमर्ज हुए, न्यू स्टेट आपके इमर्ज हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जिसको आप क्या बोलोगे, महाजनपद काल, ठीक है। इसको आपको पढ़ना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महाजनपद एरा, ठीक है, महाजनपद एरा, महाजनपद पीरियड, आपको इसको समझना है। देन अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं कि ये जो सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, है ना, जो सारी चीज़ें हम समझ रहे हैं, इन सब के बारे में हिस्टोरियंस को कैसे पता चला, कैसे हिस्टोरियंस जो हमारे इतिहासकार हैं उन लोगों ने किस तरीके से सारी चीज़ों को पता किया, रिकंस्ट्रक्ट किया। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हेल्प करती हैं, इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं, ठीक है, इंस्क्रिप्शन। अब ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ इंस्क्रिप्शन, ठीक है, इसे आप डिफ़ाइन करें। तो इंस्क्रिप्शन क्या होता है, इंस्क्रिप्शन जो होता है किसी हार्ड सरफेस पे इनग्रेव की हुई जो स्क्रिप्ट होते हैं, ठीक है, जो रिटन स्क्रिप्ट होते हैं, वो आपको पाम लीफ पे भी मिलते हैं हमारे एंशिएंट इंडिया में, कुछ आपको रॉक पे मिलती हैं, कॉपर पे मिलती है। तो जो हार्ड सरफेस लाइक रॉक, कॉपर, ठीक है, उस पे जब चीज़ें लिखी जाती हैं तो उसे बोला जाता है, दैट इज़ नोन एज इंस्क्रिप्शन। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स टू नो अबाउट आर पास्ट। ओके बच्चों, तो ये इंस्क्रिप्शंस आपको हो गया। आपको एंशिएंट जो टेक्स्ट होते हैं, ठीक है, एंशिएंट आपके जो टेक्स्ट होते हैं वो हमें हेल्प करती हैं हमारे पास्ट को समझने में। अब एंशिएंट टेक्स्ट में आपके फॉरेन अकाउंट्स भी आते हैं, जो फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया में आए, लाइक अगर आप बात करो तो आपके हेन सॉन्ग, जो चाइनीज़ ट्रैवलर्स आए थे, हेन सॉन्ग, ओके। देन आपके इंडिका आपने पढ़ा होगा, मेगास्थनीज आए थे। तो सारी चीज़ें भी हम लोग पढ़ेंगे, इस चैप्टर में भी आपको पढ़ना है, तो इसके बारे में डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। फायान आए थे, फिर आगे आकर के और भी बहुत लोग आए। तो ये सारी चीज़ें, तो एंशिएंट टेक्स्ट में आपको वो भी आ गए। देन इंडियन स्क्रिप्चर जो हमने ऋग्वेद की बात की, देन इंडियन जो हमारे पुराण हैं, हमारे उपनिषद हैं, और भी जो हमारे एपिक रामायण एंड महाभारताज हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती है पास्ट को जानने में। और एक्सकेवेशंस में जो हमें चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, जो हमें एक्सकेवेशंस में जो हिस्टोरियंस, ठीक है, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे, इसको आप आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बोलोगे। ओके, बेसिकली आप क्या बोलोगे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ओके, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमारी हो गई। देन और भी जो विजुअल जो आर्टिफैक्ट्स हो गए, जो भी चीज़ें एक्सकवेशंस में मिलती हैं, एंड अदर लाइक मॉन्यूमेंट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉन्यूमेंट, एंशिएंट स्ट्रक्चर्स। तो ये सारी चीज़ें हमें हिस्ट्री को जानने में, समझने में हेल्प करती है। फिर आपको इस चैप्टर में पढ़ना है कि किस तरीके से जेम्स प्रिंसेप के बारे में, कि उन्होंने इन जो हमारे एंशिएंट जो स्क्रिप्ट थी, जिसे हम प्राकृत भाषा में जो बोलते हैं, जिसमें अशोक के जो स्क्रिप्ट जो लिखे गए थे, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट होती है, उसे किस तरीके से डिसाइफर किया, ठीक है, उसे किस तरीके से डिसाइफर। तो जेम्स प्रिंसेप के बारे में एक इसमें आपको पियदसी के बारे में पढ़ना है कि क्या था पियदसी। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जो अलग अलग रॉक इंस्क्रिप्शंस पे नाम बार बार मिल रहा था। तो इस सब के बारे में पढ़ना है, जो हमने अपने हिस्ट्री को जानने में हेल्प करा। जेम्स प्रिंसेप ने किस तरीके से डिसाइफर किया, सारे वर्ड को समझा। ओके, आपको पढ़ना आगे चल के इसमें कि 16 महाजनपद हमने बात की। फिर आपको न्यू नोशन ऑफ जो किंग्स जो इमर्ज होते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। आपके जो सेंट्रल एशिया से किस तरीके से इंडिया में लोग बाहर से आए, और एक जो ठीक है, आफ्टर डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर फिर किस तरीके से चीज़ें डेवलप हुई, बाहर से लोग आए।
तो कुसाना के बारे में पढ़ोगे, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें समझेंगे। तो ये आज का हमारा इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट क्लास में हम और डिटेल में सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, और इसे आपको बहुत ध्यान से देखना है, समझना है, ताकि आपको इसमें से जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे, MCQs बनेंगी, असर्शन, रीज़न, ऑल दिस थिंग यू कैन ईजिली सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप ऐसे बने रहे हमारे चैनल के साथ। आपके जो भी विचार है अपने कमेंट ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।